इनिशिएटिव है वो गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव है। उस इनिशिएटिव की तो आपको पता ही है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है चर्चा उसकी है। हाइप है, बहुत उसको बहुत लोग बहुत जानते बहुत हैं, बहुत उसके बहुत बारे में बहुत इंटरेस्टेड हैं, पेरेंट्स उस पे स्टूडेंट्स। आके कमेंट्स करते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे स्टार्ट करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ पर जो है ना क्रेडिट पूरा पूरा देना चाहूँगा गवर्नर साहब को, गवर्नर कामरान टिसोरी खान साहब। टिसोरी साहब को, कि एक बहुत बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया। देखें, इनिशिएटिव पहले भी बहुत सारे लोगों ने लिए हैं, ये एक तारीख़ी काम हुआ है। आप मुझे बताएं, कभी ऐसा हो सकता था कि 50,000 स्टूडेंट्स गवर्नर हाउस के अंदर आकर पढ़ रहे हैं, अंदर आकर? बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात बहुत है। बड़ी। मतलब गवर्नर मैं आपको हाउस अगर कहूँ, इज बिकम लाइक अ यूनिवर्सिटी। मतलब आप देखें, उन्होंने, अगर मैं ये जुमला कहूँ ना तो गलत नहीं होगा, उन्होंने दीवार गिरा के गेट बना दिया स्टूडेंट्स के लिए, आवाम के लिए। जो अभी हमने जो वहाँ पे गवर्नर हाउस के ना आईटी यूनिवर्सिटी टाइप की जो एक मार्की पूरी बिल्ड की है, वहाँ पे उसकी सेपरेट इंटरेस्ट रखी हुई है। तो ये जो है वहाँ का एक, अब अभी पता नहीं ये मैं एग्जैक्ट जो है कोट करना चाहिए या नहीं, कि वहाँ पे रूल्स के हिसाब से बाय लॉ जो है ना, आप कोई दीवार में कुछ कर नहीं सकते, उसकी बस वो जो कंस्ट्रक्शन है वही चलती रहेगी, लेकिन आप कोई गिरा नहीं सकते दीवार तोड़ के। अच्छा, मतलब कुछ अमेंडमेंट नहीं हो सकती? हाँ, नहीं हो सकती, नहीं हो बिल्डिंग सकती, स्ट्रक्चर में। बिल्कुल। लेकिन वो एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया कि उन्होंने कहा नहीं, ये गेट बनेगा इन बच्चों के लिए, आवाम के लिए। अच्छा, तो बहुत बड़ा ये तारीख़ी काम है। मैं समझता हूँ कि आज शायद इतनी उनकी कदर नहीं की जा रही, लेकिन आप भी यहाँ हैं, और मैं ये रिकॉर्ड पे लेकर आ रहा हूँ कि आप देखिएगा, ये 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद लोग कहेंगे यार कोई गवर्नर आया था जिसने दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए थे। मतलब मैं इस शहर में पैदा हुआ, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कभी कुछ हुआ हो कि आवाम के लिए दरवाजे खुल गए हों। ये गवर्नर हाउस बिल्कुल फ्री है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस कोई नहीं, एक रुपया भी नहीं, कोई चालान नहीं, कुछ नहीं। मतलब डे फर्स्ट से लेकर अभी तक कोई स्टूडेंट से 1 रुपया चार्ज नहीं हुआ, ना आगे होगा। टेस्ट हुआ उनका, 5 लाख स्टूडेंट्स का टेस्ट हुए गवर्नर हाउस के अंदर। तकरीबन 1.5 महीने तक ये एक्टिविटी चली है। दिन में 3 टेस्ट हुआ करते थे, 2 टेस्ट हुआ करते थे, दोपहर में और शाम में। और 1.5 महीने तक ये एक्टिविटी चली, 5 लाख लोगों ने टेस्ट दिए हैं, जिसमें तो 50,000 हमने ऑन साइट रखते थे, और बाकी हमने जो है ऑनलाइन 4.5 लाख लोगों को रखा हुआ है। तो ऑनलाइन में जो आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं या सारे के सारे? सारे यहाँ के लोकल है। अच्छा अच्छा, ये वही स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट आके अटेम्प्ट किया था, जिन्होंने फिजिकली टेस्ट अटेम्प्ट भी किया है। हाँ, ये सारे के सारे वो सारे वो। ओके, तो ये टेस्ट का प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। 5 लाख लोगों को एग्जामिन करना और फिर उनके रिजल्ट बनाना और उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मीट करवाना, इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक। 100% है। इसमें देखिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को, जिन्होंने 5 लाख लोगों के टेस्ट कंडक्ट किए, बहुत हेल्प की। जेडीसी वेलफेयर ट्रस्ट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जिसमें मार्केटिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है, कि जो ये इतने बड़ी जो हाइप बनी है वो मैं समझता हूँ जेडीसी की मार्केटिंग थी। तो ये मिल के सारे जो है काम कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि हम जो है सिंध में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आईटी की एजुकेशन प्रमोट करें। अभी कराची के बाद हमने हैदराबाद में रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है, तो अभी इस वक्त ये स्प्रेड हो रहा है प्रोग्राम। हाँ, इंशाल्लाह ये हो रहा है ना। हैदराबाद में रजिस्ट्रेशन ओपन है तकरीबन इस वक्त तक। अभी हमने ओपन की है रिसेंटली 2-3 दिन पहले। तो हमारे पास इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ज़्यादा जो है, इतना आपको पता है पॉपुलेशन एक छोटी सी कम है, तो उसमें भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन इतनी आ चुकी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और 30 तारीख तक ये जो है रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी। उसके बाद हमारा टारगेट यही है गवर्नर साहब का कि सखर में जाया जाए, और लाड़काना में, नवाबशाह में, और तमाम शहरों में। और उसको इस तरह से एक्सपेंशन का एक प्रॉपर प्लान है उनके पास? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सिंध में, और पूरे सिंध में। अच्छा, और सिंध के बाद इंशाल्लाह ताला फिर दूसरे प्रोविंसेस में। अच्छा, वैसे एक बात है, ये जो आईटी इनिशिएटिव जो PIAIC के बाद, मैं एक चीज़ सॉरी आपको मैं यहाँ पे एक क्लियर भी कर दूँ कि ये कोई गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम नहीं है। मैं इस पे आ रहा हूँ, अभी आऊँगा इस पे वी विल गो विद डिफरेंट आइडिया। जैसे कि कराची के अंदर, पर्टिकुलरली कराची की बात करें, डीजे स्किल्स एक सेटअप है, जेडीसी का एक प्रोग्राम है, बैतुस्सलाम टेक्नोलॉजी पार्क है, और बनो काबिल भी शायद जमात इस्लामी वालों का कुछ है, आईटी प्रोजेक्ट है। इसी तरह सैलानी मैथ्स आईटी पूरा प्रोजेक्ट है। ये सारे कराची में ही हो रहे हैं। इसके बाद आपका जो है गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव, इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। हाउ द डिफरेंस, ये वाला प्रोग्राम जिसको आप और गवर्नर साहब मिलके हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम उन सारे प्रोग्राम से किस तरह डिफरेंट है, मुझे ये थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, ऐसे तो जो है ना, मैं क्या हाईलाइट करूँगा, बात ये है कि बातें करने से तो कुछ नहीं होता ना, रिजल्ट्स जो है ना वो आउटकम चाहिए। आप अभी जाएँ PIAIC के पेज पे, ऑफिशियल साइट पे, यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखें, वहाँ पर कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं।
अच्छा, अब मैं आपको दूसरों की छोड़ दें, आपके सामने मैं एक लाइफ एग्जाम्पल बैठा हूँ। यू आर द करंट एग्जाम्पल, फिर तो यू आर द करंट एग्जाम्पल ऑफ दिस देखिए इनिशिएटिव हमारे प्रोग्राम्स। हम देखें हमसे जो ना लोग इख्तलाफ कर सकते हैं कि जी हम थोड़ा सा ये चीज़ इम्प्रूव कर लें, हम जो है लैब्स में ये इम्प्रूवमेंट कर लें, हम अपना वहाँ पर मैनेजमेंट में ये चीज़ हो जाए। हमें कोई स्पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट तो कभी भी नहीं खत्म होगा। कभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये कोई पैसा बना रहे हैं। कोई अगर आपको कोई मिले तो मैं हाजिर हूँ। Exactly, मेरी yes, अपनी भी पोजीशंस गवर्नेंस इन IT इनिशिएटिव में और PIIC में ऑनरेरी पोजीशंस है। मैं कोई पेड पोजीशन पे नहीं हूँ, कोई नहीं, 1 रुपया मैंने कभी ज़िंदगी में चार्ज नहीं किया, उल्टा जेब से ही लग रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये, मुझे नहीं पता उनके प्रोग्राम में क्या है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे तो सक्सेस स्टोरीज बहुत हैं, और जो सिलेबस है ना वो पब्लिक है। आप governance.com पे चले जाएँ, आप PIIC.org पे चले जाएँ, दोनों जो हमारे प्रोग्राम्स हैं सिलेबस वहाँ पर अपडेटेड पड़ा हुआ है। आप जाके सिलेबस देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ओके सारे देखिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं, मेरी खुद की आप को पता ही है, कुबरनेटिस, अमेज़ॉन, फेसबुक, रिएक्ट नेटिव, बेताशा सर्टिफिकेशंस हैं। वो यही कोर्सेज जो हैं ये आप करेंगे तो आप खुद वहाँ पे अप्लाई करें, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लें आप, और ये कितनी उनकी वर्थ है वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप गूगल पे लिखें कुबरनेटिस सर्टिफाइड इंजीनियर एवरेज सैलरी, आपके सामने आ जाएगी। AWS सर्टिफाइड इंजीनियर सैलरी आपके सामने आ जाएगी। ओके, दैट्स अमेजिंग। बिल्कुल। जो IT की प्रोजेक्शन या जो IT एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी IT यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। मैं अगर नाम लूँ तो फास्ट यूनिवर्सिटी से लेकर के गो बियॉन्ड CBM, ये वो जितने भी हैं, तो उनका वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो सका जिन्होंने बुनियादी तौर पे अपना स्ट्रक्चर और प्रोग्राम इसलिए डेवलप किया था कि इतना कंट्रीब्यूशन ये कर सकेंगे। बट आई बिलीव आपके प्रोग्राम को देख के और PIIC को देख के कि ये यूनिवर्सिटीज़ सारी एक तरफ, और आपके 2 साल का ये प्रोजेक्ट जो कि जिसको अभी 2 साल 1.5 साल शायद हुए हैं, किस वाले PIIC 2018 से है, और अपना उसमें कोविड भी आ गया। गवर्नेंस इनको तो 1 साल भी नहीं हुआ। नहीं, अभी वो तो अभी स्टार्ट हुआ, पहला साल भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, और पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, IT यूनिवर्सिटीज़ कई सालों से जो काम करी हैं, उनका वो कंट्रीब्यूशन नहीं निकल सका। देखें इसमें इसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो 2 हमारे प्रोग्राम्स जो आपने बताए ना, इससे पहले आपको पता है जिया साहब जो है वो 20 साल से इसमें काम कर रहे हैं IT में काम कर रहे हैं, IT ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका सलानी का सिग्निफिकेंटली उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया। एग्जैक्टली। देखें मैं तो बड़ा जो है ना ओपनली चैलेंज भी कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि इस वक्त आप कराची में सर्वे करवाएं और तमाम सॉफ्टवेयर हाउसेस में आप सर्वे करवाएं, वहाँ आपको सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स मिलेंगे और है ही नहीं। आप मुझे बताते हैं अगर कोई मास IT इस स्केल पे, इस मास स्केल पे अगर कोई IT एजुकेशन में कोई अवेयरनेस या कोई कोर्सेज करवा रहे हैं तो वो कौन है? कोई नहीं है, हम ही करवा। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के भी वो सबके सामने है, सबके सामने हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे कोई अपना आउटकम नहीं है, मैं ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैथ लेवल पे जो प्रोडक्शन आपकी है वो किसी और की नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये जब IT मिनिस्टर 2018 में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, तो जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता तो हमारे पास आए थे हमारे ऑफिस में, तो उन्होंने भी एक डेटा शेयर किया था, तो उसमें भी जो ना वो बड़ा डिस्टर्बिंग था। मतलब जो IT ग्रेजुएट्स थे वो सारे जो है जॉबलेस। तो 50,000 IT ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं 1 साल में पाकिस्तान में, और क्या कर रहे हैं वो? फारिग फिर ढूंढ रहे हैं, बिकॉज जो बेसिक जो है ना प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। देखें IT के अंदर पोटेंशियल कितना है ये तो कोई ढका छुपा नहीं है ना। अगर कोई कहे कि यार IT में पोटेंशियल ही नहीं है तो फिर तो वो उस बंदे का ही दिमाग ख़राब है। ऐसा ही है ना। ऑफ कोर्स ये तो खुले। तो अगर कोई IT ग्रेजुएट है और उसको जॉब नहीं मिल रही तो फिर आप देखें कि वहाँ पढ़ा क्या रहे हैं, इस पे वर्किंग होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। तो ये कोर्स का भी बहुत बड़ा इशू है। सॉरी टू से, लेकिन प्योर बिजनेस बनाया हुआ है, कमर्शियल एंटिटीज हैं सारी की सारी। चलें आप पैसा भी बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कम से कम डिलीवर भी तो करें। जो ले रहे हैं उसका कुछ तो बदला दें। मतलब आप जो एजुकेशन कुछ तो आप बिल्कुल जो बेसिक आपका इरादा है उसको तो फुलफिल करें कि कुछ कंट्रीब्यूशन बने। बिल्कुल ऐसे। जो कि अगर आपके प्रोग्राम को देखा जाए, PIIC को देखा जाए, गवर्नेंस इन IT इनिशिएटिव को देखा जाए, तो इनका कंट्रीब्यूशन, मैंने कहा ना, मुझे तो इस प्रोग्राम को तो 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे इनका कंट्रीब्यूशन नज़र आना शुरू हो गया मेरे जैसे बंदे को। सर मैं आपको बताऊं कि अभी लास्ट वीक की बात है, हमारे इस इनिशिएटिव को स्टार्ट हुए अभी 2 महीने हुए। हमारा टेस्ट हुआ था जुलाई में, अगस्त में हमने
हमारा जो 12 अगस्त को हमारा लास्ट टेस्ट हुआ था और 14 अगस्त को गवर्नर साहब ने अनाउंस कर दिया था रिजल्ट। सही है। उसके बाद जो है क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 6 फ़रवरी से। अच्छा, इसमें जो गैप आया 5-6 महीने का, वो इसलिए था कि वहाँ पे काम चल रहा था IT मार्की का और सारे वॉशरूम्स वगैरह बनाना, मतलब सारी स्ट्रक्चर, हाँ सारा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी 6 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं गवर्नेंस IT इनिशिएटिव की। लास्ट वीक हमारे पास एक स्टूडेंट आई है, फीमेल स्टूडेंट, उन्होंने कहा सर मैं ये जॉब लेटर है मेरा 2 महीने के अंदर। अच्छा, मैं खुद हैरान हो गया। 2 महीने के अंदर? सुने मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा भाई ये तो मैंने भी यही कोर्स कह रहा है इतना जल्दी तो मेरा भी नहीं हुआ। तो अच्छा, उन्होंने बताया कि सर हमने जो ना ये जो 5-6 महीने थे ना, ये स्टूडेंट्स के ज़ाया नहीं किए। हमने इसमें ऑनलाइन हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियोस थी वो हमने इनको ईमेल कर दी थी हमने पूरे HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की। अब मसला हमारे अपने लोगों का भी है ना, अपने साथ भी सिंसियर नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, वो वीडियोस को कंप्लीट किया, इन जो भी गैप थे 5-6 महीने का सारी कंप्लीट की। जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो यहाँ पर आके टीचर्स से इन्होंने थोड़ा सा पूछा कि सर मैंने ये चीज़ें कवर कर ली, तो टीचर ने उनको गाइड किया कि आप जो है ना प्रोजेक्ट बनाएं छोटे मोटे और अपना लिंक्डइन पे डालना शुरू कर दें। उन्होंने वो पहली क्लास से जो है अपना, क्योंकि वो आगे थी उस क्लास से, उनको सिलेबस सारा उनके सामने था, governance.com वेबसाइट पे सारी चीज़ें। उन्होंने वो यूट्यूब से, आप मुझे बताएं इंटरनेट की दुनिया पे इस वक्त क्या नहीं है अवेलेबल? एवरीथिंग इज अवेलेबल, फिर फ्रीली अवेलेबल। फिर सिर्फ डायरेक्शन का इशू है ना। एग्जैक्टली, डायरेक्शन भाई डायरेक्शन का, तो हम वो ऑलरेडी डायरेक्शन दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सारी वो सिलेबस उठा के अपने पास से जो है वो यूट्यूब से चीज़ें कवर करना स्टार्ट की। नेक्स्ट डे उन्होंने पढ़ लिया, नेक्स्ट डे पे उन्होंने वेबसाइट बनाई, और जिस यूट्यूब चैनल को वो फॉलो कर रही थी ना, जिसकी वीडियोस देख रही थी वो लिंक्डइन पे उन्होंने अपने वो प्रोजेक्ट को वहाँ पे अपलोड किया और उन्हें टैग कर दिया, उन्होंने उनको हायर भी कर लिया। ओके, इतना फास्ट इस वजह से हुआ। तो क्या अच्छा, अभी ऐसी स्टोरीज इंशाल्लाह ताला आना शुरू हो जाएंगी जब इस प्रोजेक्ट का एक पहला बैच निकल जाएगा, एक क्वार्टर कंप्लीट होगा, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे न सिर्फ सिंसियर लोग फिल्टर हो जाएंगे, बल्कि जो कंट्रीब्यूशन है वो रियली नज़र आएगा। ऐसे एंड यू नो, पाकिस्तान का जो IT सेक्टर है वो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है उसका, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ सेकंड ओपिनियन नहीं है कि उसके अंदर पाकिस्तान की तरक्की है। ये अभी मेरे आगे चंद आने वाले पॉडकास्ट हैं, उसमें भी हमने इस चीज़ों को हाईलाइट करके रखा हुआ है, और बहुत सारे हमारे और भी गेस्ट हैं जिसमें हम ये बात करेंगे। लेकिन इस प्रॉमिसिंग फ्यूचर को, इस प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री को उस तरह से हार्वेस्टिंग नहीं की जा रही, उस तरह से ग्रो करने के लिए काम नहीं किया जा रहा। इतना बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है। आपने तो एक टैप किया है ना, इस अभी कितना बड़ा मतलब स्पेस बाकी है? 100% है, सही है, 100% कितना बड़ा स्पेस बाकी है, उसको उस तरह से टैप नहीं किया जा रहा, उसको जिस तरह से यूथ को डायरेक्शन मिलेगी यहाँ से, वो नहीं किया जा रहा। देखें ज़ैद भाई, बात ये है कि ये कौन करेगा? हम जैसे लोग तो इंडिविजुअली जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का काम है, ये काम करने का गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट के बारे में मैं क्या कहूँ? अच्छा, यहाँ पे आपकी बात थोड़ी सी इंटरप्ट करूँगा। आपका जो प्रोजेक्ट है गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखें, ये इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं है? कोई फंडिंग नहीं है, जीरो फंडिंग। इसकी जो फंडिंग वो कहाँ से आ रही है? वो प्राइवेटली, वो हु इज स्पॉन्सरिंग दिस? देखें उसमें गवर्नर साहब खुद प्राइवेटली स्पॉन्सर। बिल्कुल। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, JDC, डेल इनकॉर्पोरेशन, हाँ, ओके। और जिन्होंने हमें अभी लैब में कंप्यूटर्स भी जो है स्पॉन्सर किए हैं। ओह, वेरी नाइस। कितने PC दिए उन्होंने? मतलब अच्छे खासे PCs हैं वहाँ पर, और वो लैब सेट करके दिया, पूरी लैब बना के दी है। जो इस वक्त आप IT मार्की में विजिट करेंगे तो सारी आपके सामने बना लैब के बगैर भी आके विजिट करने का मैं तो मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। फिर इसी तरीके से बदर एक्सपो, तो सारा ये है कि फैकल्टी, जैसे मैं खुद देख रहा हूँ, सारी जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो ये कहने का मकसद ये कि इसमें मैं रिकॉर्ड पे लेकर आ जाता हूँ कि 1 रुपया भी ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ना फेडरेशन से, ना प्रोविंस से, जनाब, ना किसी से भी, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कुछ नहीं, कोई नहीं। सिर्फ आप ये समझ लें कि इस वक्त गवर्नर हाउस का एक स्पेस यूज हो रहा है जहाँ पे IT मार्की लगी है। ओके, मतलब पैसों में ना गवर्नर हाउस के 1 रुपया, ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ये एक ज़्यादा मतलब हैरान कौन बात है कि, और नहीं, हैरान कौन नहीं है भाई। अच्छा, बात ये अभी और हैरानी है। नहीं, मैं आपको बताऊं, असल में देखें, अगर ये गवर्नमेंट फंडेड होता ना तो शायद ये सक्सेसफुल भी नहीं होता, और शायद इसका ये कमिटमेंट लेवल भी नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी चीज़ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही होती है स्पॉन्सर, उसकी कमिटमेंट लेवल बहुत ख़राब है। हिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपने भी देखा होगा, चाहे वो एक कोई छोटी सी यूनिवर्सिटी उठा लें, चाहे गवर्नमेंट का स्कूल निकाल लें,
आपको कमिटमेंट का वो लेवल मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अपनी असलियत खो देता है। ऐसा ही है। और एक स्ट्रक्चर, दीवारें, बाथरूम और क्लासें शायद रह जाती हैं और कुछ उसकी प्रोडक्शन नहीं निकलती। बिल्कुल ऐसे ही। इससे ये बात भी विटनेस होती है कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का वो नहीं है। अगर होता तो यहीं से पता लग जाता। देखिए फंडिंग के लिहाज से नहीं है, बाकी तो एक गवर्नर साहब का इनिशिएटिव है, तो गवर्नेंस इन IT इनिशिएटिव है। दूसरा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा देखें इसमें जो है ना हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने अभी कल भी मुझे बताया कि मतलब मुझे क्या बताया, मुझे पता ही है, बाकी अनाउंसमेंट भी एक जगह पे की कि कराची यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ताला हमें जो है ना, जब ये बच्चे जो 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो सर्टिफिकेट कराची यूनिवर्सिटी से मिलेगा। अच्छा, यानी कि इसको एकेडमिया से कनेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें आपको अगर पता होगा पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो PGD और UGD प्रोग्राम्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट डिप्लोमा, उसमें होगा ये कि अगर इनको सर्टिफिकेट किसी यूनिवर्सिटी से मिलता है तो फिर इनका जो है, अगर ये बैचलर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो 4 साल की जगह उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे और वो 3 साल बाद आएगा। मास्टर्स वाले के लिए अच्छा, यानी कि 1 साल का ये इनकी एजुकेशन आगे जाके इनकी बड़ी डिग्री में वेव मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे काम हो रहा है। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कोर्स की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए ये बात भी ज़रूरी है ना कि डिग्री लेवल पे लेकर आया जाए और डिप्लोमा लेवल से ग्रो किया जाए। इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगी। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम। अच्छा, मुझे इस प्रोग्राम की थोड़ा सा डीप डिगिंग डिटेल में चलते हैं। इस प्रोग्राम में कितने कोर्स हो रहे हैं? एक कोर्स है Web3 AI मेटावर्स के नाम से। इसके अंदर होता क्या है, Web3 AI मेटावर्स, हाँ ये एक पूरा नाम पूरा है, कोर्स का नाम है। फर्स्ट 2 क्वार्टर्स जो हैं, जो 6 मंथ्स हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स में तमाम स्टूडेंट्स को कॉमन मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइपस्क्रिप्ट, फिर नेक्स्ट.js और फिर फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज, CSS वगैरह के फ्रेमवर्क्स वगैरह, जिसमें टेलविंड वगैरह है। उसके बाद जो 6 मंथ्स होते हैं वो स्पेशलाइजेशन के होते हैं। उसमें स्टूडेंट्स जो है सेलेक्ट करते हैं कि जी उन्हें Web3 की तरफ जाना है, या उन्हें AI की तरफ जाना है, या उन्हें मेटावर्स की तरफ जाना है। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स होता है। तो ये स्टार्ट जनरली होता है और आगे जाके जी मैं आपको बताऊं, देखिए हमारा मकसद क्या होता है, ये पूरा जो कोर्स है ना, आपके सामने कोई पैसा बनाना है नहीं। हाँ, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट तो हमारा टारगेट ये होता है कि स्टूडेंट्स को इस काबिल कर दें 6 महीने में या साल के अंदर कि वो मार्केट में कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दे अपनी। तो हम जो उसको फर्स्ट 2 क्वार्टर्स पढ़ाते हैं उसमें Web2 है। सही है, ठीक है। Web2 का काम बेतहाशा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी एक फीमेल स्टूडेंट की एग्जांपल दी है जिनको जॉब अर्ली। हाँ, और फिर सबसे बड़ी बात देखें, आप मतलब सच्ची बात करनी चाहिए बिल्कुल। आप मुझे बताएं, क्या मैं 1 साल में किसी को AI इंजीनियर बना दूंगा? AI इंजीनियर कोई मजाक तो नहीं है। हम एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस है हमारे पास, लेकिन बेसिकली हमने क्या किया, उनको डायरेक्शन दे दी है, उनको ट्रैक पे लेकर आ गए। अब पूरी लाइफ है उनके पास कि वो किस एरिया में जाएं और किस में अपनी एक्सपर्टीज़ को जो है वो, मतलब मैंने ऐसा ही किया है। मैंने पढ़ा, वहाँ से वेब सारा कवर किया, उसके बाद मैंने आज .NET पे भी काम किया हुआ है, C पे भी किया हुआ है, पाइथन पे भी किया हुआ है, .NET कोर पे भी किया हुआ है, PHP जावा पे भी किया हुआ है। तो आपकी एक अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में आ गई, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो दूसरी अडॉप्ट करने में कोई मुश्किल तो नहीं है। आप उससे फेमिलियर इतना हो जाते हैं कि आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। भाई आप अगर मेहरान गाड़ी चला रहे हैं तो क्या आप करोला नहीं चला सकते? एग्जैक्टली, दैट्स वेरी वेरी गुड एग्जांपल। कि आप जब प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन में आ जाएंगे और AI के या IT के फाउंडेशन में इस तरह से आ जाएंगे तो फिर यू कैन गो अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो ये 1 साल का प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाता है, जब इंशाल्लाह फर्स्ट बैच आपका निकलेगा, स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह निकले बगैर ही उनको जॉब मिलना शुरू हो गई है। दैट्स अमेजिंग। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात यहाँ कहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि देखें, मायूस ना हो, मुश्किल लगे फिर भी छोड़े ना, समझ में नहीं आ रहा फिर भी लगे रहें। ये स्टूडेंट्स के लिए ये मैं अपने सॉरी आपके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए नहीं ज़रूर यूज़ करें। आपके बहुत सारे स्टूडेंट हमारे थैंक यू सो मच। तो मैं उनको ये कहूँगा कि देखें, बीच में मुश्किल होगी, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्लासेस मिस नहीं करनी। आपने क्लासेस मिस नहीं करनी, आपने लगे रहना है, आपने डेडिकेट रहना है। बस रिजल्ट मिलेगा। आप रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ते हैं, मेहनत आप करें, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ते हैं। अच्छा, ये आपने स्ट्रांगली ये बात कही, आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? किस बात पे? कि डेडिकेशन पे आपने फोकस। ड्रॉप आउट हो जाता है ना, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नहीं समझ में नहीं आ रहा। वजह क्या वजह? मुश्किल लगता है ना। एज ए CEO क्या वजह है? मुश्किल लगता है ना इन्हें। अच्छा, इन्हें लगता है कि नहीं जी हमें समझ में नहीं आ रहा। असल में मेरा ख्याल है मुश्किल इसलिए लगता है कि जो पहले स्कूलिंग हुई हुई है हमारी ग्राउंड से, उसमें ये चीज़ें पिन पॉइंट नहीं है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, थोड़ा सा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में, और एज अ CEO जो 2-3 सालों से मैंने देखी हैं चीज़ें, मुझे
ऐसा लगता है कि लोग अपने साथ सिंसियर भी नहीं है। जब लोग ये चोट issue खाते है। हैं, जब लोग चोट खाते हैं, कुछ नहीं होता करने को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, एनरोल होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर 1 साल के बाद आगे वापस ज्वाइन करते हैं और फिर कुछ करके निकलते हैं। अच्छा, ये उनको बाद में फील होता है कि मैंने क्या किया, रिग्रेट इशू है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और इशू ये भी है जो मैं समझता हूँ, जैसे कि मैं भी इसी स्कूलिंग सिस्टम से निकला हुआ एक हूँ, तो हमारे स्कूलों में या हमारे बेसिक एजुकेशन की बात हो रही, बेसिक एजुकेशन में आईटी का जो इंट्रोडक्शन है ना, मैं समझता हूँ वो भी पूरा नहीं है। 100% ऐसे ही है। बिल्कुल आईटी का इंट्रोडक्शन ही नहीं है। बिल्कुल मतलब ऐसे ही 9 मैट्रिक में आप GW बेसिक मैंने पढ़ी है, जिसका कोई वजूद ही कहीं नहीं देखा। रियली सच में कहीं वजूद नहीं देखा। 10 CLS 20 मार्क दिस एंड प्रिंट से सो एंड 30 एंड इस तरह की प्रोग्रामिंग देखें, टाइप आप देखी जो है। बात फिर कर हमने रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क पढ़ी है, अभी भी है। फिर हमने माउस की बॉल पढ़ी है, उसका इतना साइज है, बॉल वाले माउस है। हकीकत है। फिर हमने CD मुझे भी कॉम्पैक्ट याद आ ड्राइव गया, पढ़ी मुझे है, भी याद आ गया सारा। मतलब 1.44 MB की जो फ्लॉपी है, और 5 या 4 इंच की एक और फ्लॉपी है 4 MB की या 5 MB की। तो सही कह फ्लॉपी रहे हो। ड्राइव पढ़ाई गई, हमें ये नहीं बताया गया कि इसके पीछे सिस्टम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, ये नहीं बताई। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और देखें, इस पे हम काम कर रहे हैं अभी। हमने जो है सर जिया ने एक पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया है। आपको पता है जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का, उसमें 3 लेवल्स हैं ना, प्राइमरी, फिर मिडल, जो कि 6 to 8 प्राइमरी, 1 to 5 प्राइमरी है, 6 to 8 सेकेंडरी है, फिर आपका नहीं मिडल है 6 to 8, उसके फिर बाद आपका सेकेंडरी है। सेकेंडरी। तो जो मिडल है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें अभी सर ने जो है हबीब पब्लिक स्कूल को मतलब एज अ मॉडल जो है चूज़ किया है, क्योंकि सर वहीं से पढ़े हुए हैं। तो उसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और फिर उसके बाद तमाम स्कूल्स में हम ये लेके जा रहे हैं। मतलब कोर्स को अपडेट करने की तरफ, या मतलब जो बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं, अभी जैसे हमारा कोर्स है मतलब बहुत एडवांस है, तो बच्चों के लिए जो आईटी की जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर अभी जो है ना हम मिडिल में जो है फोकस कर रहे हैं। कोर्स में कुछ इन्फ्लुएंस करना है। Exactly. दैट्स रियली एक्चुअली दिस इज इम्पोर्टेंट। देखें, इसमें कोई शक नहीं है। आप मुझे अभी बताएं, आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। हमारे जो स्कूल्स हैं, आप मुझे बताएं वो अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। वो ये क्या नहीं कर रहे कि हम जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे कोर्स में मसले हैं ना। बिल्कुल ऐसा ये नहीं है। और ये आपने बड़ी पॉइंट बात हाईलाइट की कि स्कूल को मार्केट करने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। कुछ भी नहीं है। ये बहुत बेसिक बात है। स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन शायद इस पे सोचती होगी। आज आपने बड़ा पॉइंट छेड़ा कि स्कूल्स के पास मार्केट करने के लिए कंपटीशन की कोई चीज़ें नहीं है। एक बना बनाया कोर्स है, और वो अप्रूव कोर्स जिसको हम कहते हैं, इंटरमीडिएट का कोर्स है, और एक स्कूल का जो कोर्स है सेकेंडरी स्कूल का, SSC का, वो बना बनाया एक ट्रैक है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें ना, अगर कोई स्कूल अच्छा है तो वो आपके सामने फ़ीस, अभी मेरे नीस का एडमिशन हुआ है तो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि वो फ़ीस 30,000 है पर मंथ। 30,000 कौन अफोर्ड कर सकता है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत स्कूल अच्छे हैं तो वहाँ पे कौन अफोर्ड करेगा। जो कॉमन लोग हैं या जो एवरेज पॉपुलेशन है वो उसकी पहुंच से बाहर है। पहुंच से क्या बाहर है, उसकी सोच से भी अच्छे बाहर है। खासों के लिए पहुंच से बाहर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहीं से बुनियादी इशू हमारा शुरू हो जाता है। अच्छा, हाउ यू इनहेंस, हाउ यू मॉनिटर, बल्कि यू मस्ट हैव प्लान्स ऑफ कोर्स। आपकी जो एजुकेशन डिलीवरी है, जो लेक्चर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है या क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें यूट्यूब भी है, ऑनलाइन भी है, एंड ऑन साइट भी है, जो आपकी मार्की है, बहुत बड़ा कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, और उसका एक इन्वायरमेंट मैंने देखा है वीडियोस में, एयर कंडीशन बना के उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत सेटअप किया गया है। आई एम नॉट बॉदरिंग ऑन इट, बट जो क्वांटिटी है या जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उस पर आपने कैसे उसको मेक श्योर किया? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका वैलिड क्वेश्चन है। देखें, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि हम पैसे नहीं बना रहे, हम लोगों को बेसिकली जो ना डायरेक्शन दे रहे हैं, और हम हमेशा मोटिवेट ये कर रहे होते हैं कि बेटा आप लोगों ने अपने साथ सिंसियर होना है। आपको जो 3 घंटे का लेक्चर है ना, वो 3 घंटे का लेक्चर आप अगर पूरा वीक घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं ना तो वो कम है। इतना उनको जो है हम 3 घंटे की क्लास में डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपने कहा कि भाई एक मास स्केल पे, मतलब अगर क्लास के अंदर एक मार्की के अंदर 2,500 या 2,000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वो कैसे मैनेजेबल। एक तो हमने उनके लिए लैब्स बना दी हैं। अगर आप मार्की में आएंगे तो चारों तरफ जो है कंप्यूटर्स हैं, चारों तरफ मार्की के। ओके। दूसरा, जो ये वो उनके लिए कंप्यूटर्स हैं, जाहिर सी बात है इतने कंप्यूटर्स नहीं है कि जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनके लिए, जिनकी क्लास चल रही है, नहीं जिनके क्लास तो चल ही रही है, कंप्यूटर उनके लिए जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वरना स्टूडेंट्स को हमने कहा आप लैपटॉप के साथ आएंगे। ओके। क्लास के अंदर अपना लैपटॉप खुद लेकर, अपने लैपटॉप खुद, और जिनके पास नहीं है उनके लिए कंप्यूटर। सही। फिर हर क्लास के अंदर टीचर असिस्टेंट हैं जो कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं।
दो हमारे जो लीड टीचर हैं वो तो स्टेज पर होते हैं, सही, ठीक है, बाकी जो टीचर असिस्टेंट हैं वो नीचे स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, जो भी ऑन साइट उनको गाइड कर रहे हैं और उनकी क्वेरीज रिजॉल्व कर रहे हैं, फिजिकली वहाँ मौजूद हैं कि कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कॉल करके अपना हैंड रेस करके, बिल्कुल। तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम वहाँ पर AI पढ़ा रहे हैं तो मैं AI प्रोफेसर कितने अरेंज करूँगा? मुझे अगर एक बंदे के लिए एक बंदा बिठाना पड़े तो मैं पॉसिबल नहीं है। कहाँ से आएगा इतना रिसोर्स? और रिसोर्स चले टीचिंग रिसोर्स आ भी जाएगा तो इतनी बड़ी साइट प्रोग्रामिंग कहाँ से आएगी? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। ज़ैद भाई सीधी सी बात है, सच्ची बात है, अगर कोई अच्छा प्रोफेसर है तो वो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में इतने पैसे बना रहा है कि वो मेरे पास ऐसे इनिशिएटिव में कोई अपने आप को वो करने की जरूरत नहीं है। वो ये फील तो हमारे करेगा सिस्टम के हमारे जो है ना ये प्रोडक्ट्स हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो फैकल्टी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है बेसिकली। बात समझे? अच्छा, पाकिस्तान में बेशुमार फ्रीलांसर हैं, मोर देन 50,000 फ्रीलांसर हैं और मोर देन 1 मिलियन मेरे स्टैट्स जहाँ तक मैंने पढ़े उसमें लोग BPO और LPO ऑफिसर्स या प्रोफेशनल्स हैं। तो ये लोग जो अभी तक थे वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वो लोग भी नहीं हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन टीचिंग मॉड्यूल से ही निकले हुए, जिन्होंने जल्दी से पढ़ लिया और पैसा कमाना तो शुरू कर दिया, बट आफ्टरवर्ड्स दे फील के उनके पास कमाने के लिए रास्ते तो बहुत हैं बट उनके पास प्रोफेशनली कोई डिग्री नहीं है या कोई डिप्लोमा नहीं है। देन दे कम अक्रॉस विद यूनिवर्सिटी और दो डिप्लोमा सेटअप्स वगैरह। तो अब जो आपका इनिशिएटिव है, मेरा ये पर्सनल कमेंट है, जो आपका इनिशिएटिव है गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव, इसके अंदर से जो राइट फ्रॉम द इनिशियल एजुकेशन जो बच्चे आएंगे उनके पास कमाने के रिसोर्सेज तो फ़ौरन बन ही जाएंगे बट उनके पास एक डिग्री की रिसोर्स भी बन जाएगी। ऐसे ही इनको महंगी यूनिवर्सिटी में जाने का फिक्र और टेंशन नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही, और जल्दी से पैसे भी कमाने शुरू होंगे। मेरा आइडिया है कि ये एक ऐसा डिज़ाइन मॉडल है। ऐसा ही है। देखें HEC का ये अपना रूल है कि कोई भी अगर आपको यूनिवर्सिटी जो HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वो अगर आपको सर्टिफिकेट दे रही है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है अपना अप्लाई करके जो है ना एग्जाम करवा सकते हैं क्रेडिट आवर्स। तो इसीलिए हम कराची यूनिवर्सिटी और NID यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं। 1 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में जो करंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो किसी न किसी वेबसाइट पे या सर्विस ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी दे रहे हैं। और IT ग्रेजुएट्स पाकिस्तान में 25,000 मंथली ईयरली निकल रहे हैं। इसके अलावा जो सेल फोन सब्सक्राइबर्स हैं 178 मिलियन है। 85% फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो इस्टेब्लिश है 2000 शहरों में पाकिस्तान के। और IT कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं सिर्फ 12,000 हैं पूरे पाकिस्तान में, जो कि बहुत कम है। इंडिया में तकरीबन 1.5 लाख IT कंपनीज काम कर रही हैं। इसमें तो देखें बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा स्पेस है पाकिस्तान का स्पेस, मतलब 10% भी फिल नहीं किया। ये जो है ना असल में काम गवर्नमेंट के करने का है। ये जो हम कर सकते हैं वो आपके सामने है चीज़ें। अब आपने इंडिया से तो कोई देखें, मुकाबला हमें करना भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकता। बिकॉज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट है वो इट्स अराउंड टचिंग $200 बिलियन, $200 बिलियन। और पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स जो है, कल की मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा है, उसमें $245 बिलियन का प्रोजेक्शन मौजूद है। $245 बिलियन नहीं, उनका ये रिकॉर्डेड है अपना 2023 का। $245 बिलियन किसी का पूरी इंडस्ट्री का मार्केट साइज इंडिया का IT एक्सपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। $245 बिलियन इंडिया का IT एक्सपोर्ट है IT का, सिर्फ एक मुल्क का, पाकिस्तान का लेते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर सारी कंपनियां मिलके भी सिर्फ यू नो वेरी वेल $1.52 बिलियन पे पहुंची है। देखिए इसमें जो है ना मतलब 1% भी आप नहीं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट $2 बिलियन है और इंडिया की $245 बिलियन, ऐसे ही है अगर मैं सही समझाऊं। देखिए इसमें मसला है ये जो है ना, इंडिया का जो सबसे बड़ा गेम है वॉल्यूम का गेम है, वो वॉल्यूम का गेम है। मैं वॉल्यूम पे नहीं जा रहा, नहीं मैं आपका सवाल बिल्कुल सही है, मैं वॉल्यूम पे नहीं जा रहा। अब इसमें जो ना दो मसले हैं। दो मसले क्या हैं, ये एक सवाल नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया नहीं। ये जो है ना IT एक्सपोर्ट एक अलग चीज़ है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर IT एक्सपोर्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ओके पाकिस्तान में डिक्रीज नहीं हो रही, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है IT एक्सपोर्ट। सही। अब मैं हूँ ना, मैंने IT की सर्विसेज में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने US में मेरे क्लाइंट, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे पे किया। अब आपको बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि यहाँ पर कौन चाहेगा यहाँ पर डॉलर लेकर आए, रेमिटेंस कौन लेकर आएगा अपनी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर काम कंपनीज आपकी सोच से ज़्यादा पैसे बना रही हैं।
सही। लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों को।